यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेयकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुत जी महाराज अपने सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज का वंदना करते हैं। सुखदेव जी महाराज कौन है? कौन है सुखदेव जी महाराज? मैया पिछवारी कौन है सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र हैं। कौन है? व्यास जी के पुत्र हैं। बोले महाराज सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष। तो व्यास जी महाराज कहते हैं बेटा बाहर आओ, 12 वर्ष है के गर्भ में रहते रहते कब तक रहोगे? व्यास जी ने कहा तो सुखदेव जी भीतर से गर्भ से ही बोल रहे हैं। बोले पिताजी मैं संसार में आने वाला नहीं हूं। बोले क्यों बेटा? बोले पिताजी अगर मैं बाहर आ जाऊंगा तो मुझे ये संसार की जो माया है ना वो मुझे पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। ऐसा कहा तो व्यास जी ने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, आ जाओ बाहर। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं आऊंगा। व्यास जी बोले क्यों, कैसे आओगे? बोले पहले भगवान जी से कहो कि वो आए और आकर के मुझसे कहें कि अगर मैं बाहर आऊं तो मुझे संसार की माया ना पकड़े तो मैं आऊंगा, ना तो नहीं आऊंगा। ऐसा कहा तो व्यास जी ने पहले भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा बेटा तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें कोई टच तक नहीं करेगी। जब ऐसा कहा तो सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, बोले जन्म होते ही जंगल की ओर भाग पड़े। अब देखिए, और बच्चा तो पैदा होता है, रोता है, उसका जात कर्म आदि क्रिया किया जाता है, लेकिन महाराज सुखदेव महाराज कछु ना भयो, पैदा होते ही जंगल की ओर भाग पड़े। अब यहाँ पर देखिए आगे आगे सुखदेव जी महाराज दौड़ रहे और पीछे पीछे व्यास जी, अरे बेटा पुत्र कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। लेकिन वो सुनने वाले थोड़ी ना। पैदा होते ही जंगल की ओर भाग पड़े, पीछे व्यास जी जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेटा रुको, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं, भागे जा रहे हैं। लेकिन स्वयं तो नहीं बोले, लेकिन वृक्षों के द्वारा पिताजी को जवाब दिया। क्या कहा? जब वन में जा रहे तो वृक्षों ने कहा अरे व्यास जी आप इतने बड़े तपस्वी हो, ज्ञानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, इतना ज्ञानी हो करके एक पुत्र के मुंह में आकर के पुत्र के पीछे भाग रहे हो। अरे हम भी तो वृक्ष, हम भी तो एक पिता है, वृक्ष भी तो एक पिता है, उनके पुत्र को ने फल पत्ते आदि। बोले हम भी पिता हैं, हमारे पत्ते, हमारे फल है वो हमारे पुत्र के रूप में, वो कितने बार गिरते हैं, कितने बार टपकते हैं, तोड़ के खा जाते हैं, हम कभी रोते नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन आप इतने बड़े तपस्वी ज्ञानी होकर के बच्चे के पीछे भाग रहे। ये वृक्ष जवाब नहीं दे रहे, ये सुखदेव जी वृक्षों के माध्यम से जवाब दे रहे। जब ऐसा ज्ञान दिया तो व्यास जी को बोध हो गया और पुनः आकर के अपने आश्रम में बैठ गए। सुखदेव जी महाराज तो जंगल में जाकर भजन करने लग गए। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब आगे